नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों। आज मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन की किस्मत को बदल कर रख देगा। अगर आप धनतेरस से पहले किसी भी दिन इस एक खास पेड़ को जाकर छू लें तो महालक्ष्मी की कृपा से मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन में आपकी गरीबी दूर हो सकती है। यह कोई जादू नहीं है भक्तों, यह शास्त्रों में लिखा हुआ सत्य उपाय है। तो आइए जानते हैं कौन सा है वह पेड़ और क्या है इसका रहस्य। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जहाँ हरियाली होती है वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं ही निवास करती है, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनमें स्वयं देवी महालक्ष्मी निवास करती है। इनमें सबसे प्रमुख पेड़ है दोस्तों आंवले का पेड़। जी हाँ दोस्तों, आंवला जो कि सब लोग जानते हैं। सर्दियों के इस मौसम में आंवले की बहुत भरमार होती है और दिवाली से पहले ही आंवले लगने प्रारंभ हो जाते हैं ताकि पूरी सर्दियों में आंवले हमें प्राप्त होते रहते हैं। आंवले का पेड़ बहुत ही शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इसमें माँ लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ तुलसी भी होती है। इसी प्रकार आंवले के पेड़ को धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। धनतेरस से पहले अगर आप आंवले के पेड़ को प्रणाम करके उसकी जड़ में थोड़ी सी मिट्टी लेकर घर ले आते हैं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर में स्थायी हो जाता है। दोस्तों, यह उपाय आपको कब करना है, इसकी सही विधि क्या है, सही समय क्या है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, धनतेरस से पहले किसी भी दिन जैसे कि सोमवार, बुधवार या फिर शुक्रवार सुबह सूर्योदय के समय या फिर शाम के समय जब दीपक जलता हो उस समय आपको यह उपाय करना है। ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, धनतेरस है शनिवार को, तो आपको शनिवार से पहले पहले यह उपाय करना है। आप चाहें तो सोमवार को कर सकते हैं। अगर आपके पास में यह वीडियो लेट पहुंचा है तो आप बुधवार को कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी इस उपाय को नहीं किया है तो शुक्रवार भी आपके पास में बचा हुआ है। आप शुक्रवार को भी यह कार्य कर सकते हैं। यह कार्य आपको कौन से समय में करना है तो सुनिए। सुबह आपको सूर्योदय के समय करना है, अर्थात जब आप सुबह सुबह उठते हैं सूर्योदय से पहले 3 से 5 के बीच के समय में, या फिर अगर आप चाहें तो शाम के समय भी दीपक जब जलते हैं उस समय जब भगवान की पूजा की जाती है उस समय भी आप यह कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक पीला फूल, हल्दी, अक्षत और मिठाई लानी है। आपको जो आंवले का पेड़ है उसकी पूजा करने के लिए क्या क्या सामान लाना है फिर से सुन लीजिए। कोई भी एक पीला फूल अगर अवेलेबल हो तो आप वो खरीद सकते हैं या फिर तोड़कर ला सकते हैं। हल्दी, अक्षत और कोई भी मिठाई। दोस्तों, अब सुनिए आपको क्या करना है। आंवले या फिर पीपल के पेड़ के पास आपको चले जाना है। अगर आंवले का पेड़ आपके आसपास है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो आप पीपल के पेड़ के पास भी इस कार्य को कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पहुँच जाना है, पहले उसे प्रणाम करना है, फिर आपको बोलना है, माँ लक्ष्मी इस पेड़ के रूप में आपका वास है, कृपया मेरे जीवन से दरिद्रता मिटा दीजिए। पेड़ की जड़ में हल्दी और चावल आपको चढ़ाने हैं। एक शुद्ध घी का दीपक आपको जलाना है और नीचे बैठकर आपको यह मंत्र बोलना है। मंत्र आप ध्यान से सुनिए। ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आपको 11 बार दोहराना है, अर्थात जब आप ये सारी पूजा विधि कर लें, सारी सामग्री चढ़ा दें, उसके बाद आपको हाथ जोड़कर बैठ जाना है और आपको ओम श्री ह्रीं
क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है। इसके बाद पेड़ को हल्दी चढ़ाने के बाद आपको हाथ से छूना है और हाथ जोड़कर पेड़ को प्रणाम करना है। दोस्तों समझ गए होंगे कि आपको क्या उपाय करना है धनतेरस से पहले आप सोमवार, बुधवार या शुक्रवार के दिन यह कार्य कर सकते हैं। आप सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त से पहले आपको यह कार्य करना है। आपको क्या क्या पूजा सामग्री अपने पास में रखनी है, यानी कि पेड़ के पास में जब आप पूजा करते हैं पेड़ की, उस समय आपको एक पीला फूल चढ़ाना है, हल्दी चढ़ानी है, अक्षत चढ़ाने हैं और कोई भी अगर मिठाई हो तो वो आपको चढ़ानी है। सबसे पहले आपके पास में जो भी आंवले का या फिर पीपल का पेड़ हो उसके पास आपको चले जाना है और पहले आपको उस पेड़ को प्रणाम करना है और हाथ जोड़कर बोलना है, हे माँ लक्ष्मी, इस पेड़ के रूप में आपका वास है, कृपया मेरे जीवन से आप दरिद्रता को मिटा दीजिए। उसके बाद आपको पेड़ की जड़ में हल्दी और चावल जो आप लेकर गए थे वो आपको अर्पित करने हैं। फिर एक शुद्ध घी का दीपक जो आपके पास में होगा उसे आपको जलाना है और फिर नीचे बैठकर हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़कर आपको ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है। इसके बाद आपको अपने हाथ से पेड़ को छू लेना है और हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। दोस्तों, पेड़ छूने का जो रहस्य है उसे जानकर आप बहुत प्रसन्न होंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, आपके जीवन शैली पर। दोस्तों, कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से पेड़ को छूता है तो उसके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा मिट जाती है। पेड़ ब्रह्मा का रूप होता है और उसके माध्यम से लक्ष्मी तक पहुंच होती है। अगर आप आंवले या फिर पीपल के पेड़ को धनतेरस से पहले छूते हैं तो वह मानो लक्ष्मी से आशीर्वाद लाने जैसा होता है। 2 दिनों के भीतर घर में कोई शुभ समाचार, धन का आगमन या फिर रुके हुए काम आपके पूरे होने लगेंगे। यह माँ लक्ष्मी की कृपा का संकेत होता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन आपको क्या क्या कार्य करना है, चलिए यह भी सुन लीजिए। धनतेरस के दिन सुबह सुबह घर की सफाई अवश्य करें। मुख्य द्वार पर गोमूत्र या गंगा जल अवश्य छिड़कें। फिर वही मिट्टी जो आंवले के पेड़ में लाई थी थोड़ी सी अपने दरवाजे के दोनों किनारों पर लगाएं। दोस्तों, आंवले के पेड़ या फिर पीपल के पेड़ की जब आपने पूजा की उस समय जब आप घर आ रहे हैं उस समय आपको थोड़ी सी मिट्टी किसी बर्तन या पॉलीथीन में डालकर लेकर आनी है और उसे जब आप धनतेरस के दिन साफ सफाई कर लें, मुख्य द्वार पर गंगा जल या गोमूत्र का छिड़काव कर दें। उसके बाद आपको जो मिट्टी आप लेकर आए थे वह आपके दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी लगानी है। इसके बाद लक्ष्मी पूजन से पहले आपको यह मंत्र बोलना है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः धनदाय नमः और माँ महालक्ष्मी को खीर, बतासा और कमल का फूल आपको अर्पित करना है। रात में दीपक जलाकर घर के उत्तर दिशा में आपको रखना है। विश्वास मानिए दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका घर धन, सुख और समृद्धि से भर जाएगा। बहुत ही सरल और बहुत ही साधारण उपाय है। धनतेरस से पहले अगर आप यह कार्य कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में इतनी समृद्धि आएगी, इतना सुख आपकी लाइफ में आपको मिलेगा, इतना धन मिलेगा कि आप खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर पाएंगे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, चलिए मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और यह कोई बहुत ही अद्भुत घटना है दोस्तों, जो कि बहुत ही साधारण है। एक समय की बात है दोस्तों, एक गरीब महिला थी, उसका नाम रमा था। उसने किसी वीडियो में यही उपाय
सुना और उसने धनतेरस से पहले आंवले के पेड़ को प्रणाम किया। बस 2 दिनों के भीतर ही उसके बेटे को नौकरी मिल गई और उसके घर में वर्षों बाद लक्ष्मी का दीप जला। यह सिर्फ कथा नहीं थी दोस्तों, यह माँ की करुणा का प्रमाण है। इसलिए दोस्तों इस कथा को पूरा सुनिए और अगर आप भी इस वीडियो को देखकर यह उपाय करते हैं तो क्या पता रमा की तरह अगला नाम आपका इस वीडियो में हो। इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ इस उपाय को करके देखिए। जैसे रमा की ज़िंदगी बदल गई, उसकी गरीबी मिट गई, सिर्फ आंवले के पेड़ को छूने मात्र से, प्रणाम करने मात्र से। क्या पता आप अगर यह उपाय करते हैं तो रमा के बाद अगला नंबर आप ही का हो, आप ही के जीवन से सारे दुख दर्द, सारी परेशानियां मिट जाएं। दोस्तों सिर्फ सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से, सच्ची श्रद्धा से अगर आप आंवले या फिर पीपल के पेड़ को छू भी लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से, आपके भीतर, शरीर के भीतर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर निकल जाएगी और इससे आपका दिमाग, आपका घर सुख शांति से भरेगा। एक बार इस उपाय को सच्चे मन से, सच्चे दिल से करके देखिए, आपको स्वयं चमत्कार अपनी आँखों के सामने देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे भक्तों, माँ लक्ष्मी कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती है। बस सच्चे मन से माँ को एक बार पुकार कर देखिए और विश्वास रखिए यह उपाय जरूर ही सिद्ध होगा। इस उपाय को जरूर अपने जीवन में लागू करिए। इस दिवाली अपने घर को रोशनी से ही नहीं बल्कि भक्ति और विश्वास से भी जगमगाइए। जय माँ लक्ष्मी। आपका जीवन सुख, शांति और धन समृद्धि से भर जाए। मेरी माँ लक्ष्मी से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए। माँ लक्ष्मी का नाम लेकर इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके धनतेरस से पहले पहले शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में हर पल बनी रहे। मेरी माँ लक्ष्मी से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है। तो दोस्तों मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। जय माँ लक्ष्मी।